रितु अभी 15 साल की थी। उसने 9वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए थे और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। इस बार उसका बोर्ड था। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो साइंस की स्टूडेंट थी और अपने शहर के नामी स्कूल में पढ़ती थी। रितु के माता-पिता ने उसे एक फ़ोन दिलवा दिया ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। रितु नेट से पढ़ाई करती थी और बहुत मेहनत कर रही थी। एक दिन उसके फेसबुक पर किसी लड़के की रिक्वेस्ट आई। उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे उन लोगों में बातें होने लगीं। लड़के ने खुद को बहुत बड़े घर से बताया था। लड़के ने प्रोफाइल पर भी बहुत खूबसूरत पिक लगा रखी थी। रितु ने बस सादा सा वॉलपेपर लगा रखा था। लड़के ने लग्जरी गाड़ियों के साथ फ़ोटो डाल रखे थे। उसने रितु को अपने घर के फ़ोटो सेंड किए जो आलीशान कोठी से कम नहीं लग रहे थे। उस लड़के ने, जिसका नाम समीर था, रितु से कहा कि तुम भी अपने घर के फ़ोटो दिखाओ। इस पर रितु बोली कि हमारा घर तो बहुत छोटा है और सिंपल सा। इस पर समीर बोला, घर से क्या होता है, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। समीर की ये बातें मन ही मन रितु को इम्प्रेस करने लगीं। अब रितु रात दिन समीर के बारे में सोचती, उससे बातें करती। माता पिता के सामने वो किताबें लेकर बैठ जाती थी। समीर बहुत हैंडसम था, रितु नॉर्मल सी लड़की। एक दिन समीर ने रितु से कहा, आप भी तो अपनी फ़ोटो सेंड करें। इस पर रितु कहती है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। समीर ने कहा कि खूबसूरती मायने नहीं रखती, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम मन की बहुत अच्छी हो। रितु ने समीर की ये बात सुनकर उसको फ़ोटो दे दिए। समीर ने रितु की बहुत तारीफ़ की। रितु तो मानो मन ही मन फूले नहीं समा रही थी और वो मन ही मन समीर को चाहने लगी। समीर ने पूरी तरह से रितु को अपनी बातों में ले लिया था। एक दिन समीर ने रितु को प्रपोज़ किया, चाहकर भी रितु इनकार नहीं कर पाई। अब रितु समीर दिन भर बातें करते थे। रितु ने समीर को अपना नंबर भी दे दिया था। अब वो लोग कभी कॉल पर, कभी वीडियो कॉल पर दिन भर लगे रहते। समीर ने रितु शादी का वादा भी किया और रितु शादी के सपने बुनने लगी। एक दिन समीर ने रितु से कहा, तुम मुझे अपनी न्यूड पिक सेंड करो। ये सुनकर रितु को गुस्सा आ गया। समीर ने कहा, और मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मैं अपने होने वाली वाइफ से मजाक भी नहीं कर सकता? ये सुनकर रितु मानो अंदर ही अंदर खिल उठी हो और शर्माकर उसने फ़ोन काट दिया। रात के 2 बज रहे थे। रितु अपने कमरे में सो रही थी। एक अचानक वो उठी। उसके मन में समीर की बातें चल रही थीं। रितु ने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया और अपनी न्यूड वीडियो बना ली और रात में ही समीर को सेंड कर दी। सुबह जब समीर ने वीडियो रिसीव की और रितु को बहुत सारी हार्ट वाली इमोजी सेंड की। शाम को 5 बजे समीर का मैसेज रितु के पास आता है। उसमें लिखा होता है, माय डियर रितु, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और अगर नहीं दिया तो ये आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये देखकर रितु के होश उड़ जाते हैं। वो समीर को कॉल लगाती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। वो बार बार कॉल करती है। उधर से समीर का मैसेज आता है कि अब दोबारा कॉल मत करना, तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो। वो समीर को बार बार मैसेज करके कहती है कि मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी। समीर कहता है, ये तुम जानो तुम्हारा काम। रितु समीर से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब समीर रितु का कोई मैसेज रिसीव नहीं करता। रितु बहुत रोती है। रितु को बदनामी का डर सताता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो दुपट्टे को पंखे में बांध देती है। उसे अपने माता पिता की एक एक बात याद आती है। वो बहुत रोती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एक लेटर लिखती है, उसमें सब कुछ लिख देती है। इतने में उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती हैं। ये सब देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं।
माँ सामने रखे खत को पढ़ती है। उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत रोती हैं। बेटा, तूने ये क्या किया? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। तेरे पापा को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? कितना विश्वास था उन्हें तुझ पर। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और तूने क्या किया? रितु माँ के पैरों में गिर जाती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। माँ रितु को गले से लगाती है। वो सारी बातें अपने पति को बताती है। कहती है कि अभी ये वक्त रितु को डांटने का नहीं है, बस हमें कुछ करना होगा। रितु के माता पिता पुलिस के पास जाते हैं। रितु से फ़ोन करके समीर को बुलाया जाता है। रितु कहती है, तुम्हारे रुपए तैयार हैं, आ जाओ। समीर आता है। पीछे से पुलिस समीर को दबोच लेती है। समीर के फ़ोन से सब कुछ डिलीट करवा दिया जाता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर केस चलाया जाता है। आजकल की लड़कियां ना जाने क्यों ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेती हैं।